अगर आपके पास में खेती किसानी के लिए ज़मीन नहीं है, बिजली और पानी भी नहीं है, तो भी आप अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें ज़्यादा ज़मीन और बिजली और पानी की आवश्यकता नहीं रहती है। सीकर जिले के सिंगरोहिट गांव में रहने वाले अशोक कुमार शर्मा इस खेती और इस व्यवसाय को कर रहे हैं। अशोक कुमार शर्मा बताते हैं कि मधुमक्खी पालन के लिए कोई बड़ी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खेती किसानी के साथ साथ सहायक फसल के रूप में भी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आमदनी डबल हो जाती है। जिले में आया हुआ हूँ और धोद पंचायत समिति के अशोक कुमार शर्मा आधुनिक किसान हैं, आधुनिक तरीके से खेती करते हैं और फॉरेन में लंबी सर्विस के बाद में ये जब अपने गांव आए तो इन्होंने जीव उपार्जन के लिए मधुमक्खी पालन का एक व्यवसाय चुना है। जानेंगे और आधुनिक खेती और किसानी के बारे में समझते हैं। पहले तो अशोक जी, मैं एक नया तरीका आपने गांव और पूरे जिले में आपने किसानों को दिया है, क्या है थोड़ा बताइए। सर जी, क्या है, बाहर विदेश रहा तो काफ़ी कुछ देखा कि लोग वहाँ नयापन बहुत कुछ करते हैं। हमने आज पीढ़ियों से, ये तीसरी पीढ़ी में अपने खेत में देख रहा हूँ, एक पारंपरिक की खेती के अलावा हम लोग कुछ नयापन नहीं करते। और नयापन क्यों नहीं करते? एक डर लगता है कि पहले कौन स्टार्ट करेगा। तो मैं और लोड़ाराम जी सैनी हैं हमारे गाँव से ही, हम दोनों ने ये ठानी कि हम कुछ न कुछ नया करेंगे। तो सर जी, पहले हमने मधुमक्खी का फाइनल डिसीजन लिया कि मधुमक्खी पालन करें। मधुमक्खी में सक्सेस हो गए तो दिमाग में जहन में आई कि चलो ये तो एक काम, चलो अपने मतलब आराम से अपना घर खर्चा चलने वाला काम तो हो गया। अब इसमें 24 घंटे काम नहीं है सर जी, मधुमक्खी में आपको क्लियर कहता हूँ 24 घंटे काम नहीं है। तो अब फ्री टाइम में क्या करें? तो हमने पपीता का चुनाव किया और पपीता का डिसीजन लिया सर जी। मैंने पपीता की ऑर्गेनिक, मैंने सुना है कि आप ऑर्गेनिक तरीके से पपीता और गेहूं वो तमाम खेती भी कर रहे हैं। जी, यहाँ जिस फार्म में खड़े हैं, ये लोड़ाराम जी सैनी का फार्म है, मेरे मित्र हैं और हम साथ ही साथ काम करते हैं। यहाँ जो भी सब्जियाँ, जो भी गेहूँ, जो भी पपीता, हम जो भी खेती कर रहे हैं वो सब जैविक है, ऑर्गेनिक है और जीरो बजट पे। सर जी, हम खर्चा नहीं करते खेती में। खर्चा कहाँ से करेंगे? क्योंकि बगैर खर्चे की खेती करनी है और शुद्ध खेती करनी है। कम से कम हम और हमारे परिवार और हमारे यार दोस्त, हमारे मित्र तक तो कम से कम जहर मुक्त कोई सामान पहुँचाए। अच्छा, मुझे बताइए कि अभी आपके मधुमक्खी पालन में कितने बक्से हैं, कितनी आवक है और कितना आप अब तक पैसा कमा चुके हैं? सर जी, पैसा कमाए हमने कम से कम 6-7 लाख रुपए पिछले सीजन में कमा लिए। अभी हमारे पास सर्विस भी पड़ा है और एक किसान हम दोनों हैं मिल करके लगभग 140 बक्से हमारे पास मौजूद हैं। जो 50-50 बक्से गवर्नमेंट से मिले थे, उनमें 20-20 बक्से भी बढ़ा दिए। पोलन भी बेचा हमने, पराग भी बेचा है और शहद भी बेचा है। और मधुमक्खी बेचना नहीं है क्योंकि हमको लंबा व्यवसाय करना है। और मैं तो सबसे आपके माध्यम से आग्रह करता हूँ कि मधुमक्खी पालन का काम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को करना चाहिए। ये लाइफ टाइम इनकम वाला काम है। एक बार पैसा लगाना है, ज़िंदगी भर कमाना है। खाली गर्मी में बचाने के लिए थोड़ी सी तपस्या जरूर करनी पड़ती है। तो सर जी, ऐसा कौन सा काम है जिसमें आपको थोड़ा परिश्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ती है? सीकर जिले में कितने किसान ऐसा काम करते हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनको आप क्या प्रेरित करोगे? जो नहीं कर रहे उनको ये कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई मधुमक्खी पालन का काम करें और पपीते की खेती भी साथ साथ में करें। क्योंकि सर दोनों ही जीवन उपार्जन का लंबा काम है। 2 साल तक आज पपीता लगाएंगे, 2 साल तक कमा सकते हैं। ये मधुमक्खी में एक बार पैसा लगाएं तो लाइफ टाइम कमा सकते हैं। अशोक जी, आपने जो मधुमक्खी पालन के अलावा और क्या क्या करते हैं और साथ में अपना जीवन यापन के लिए और क्या तरीका है? सर जी, पशु रख रखे हैं, 5-7 गाय रखता हूँ, जैविक खेती करता हूँ, पपीते की खेती है ये, और ये मधुमक्खी पालन आपके सामने है ही। और अब भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ कि कुछ नयापन करो। ये दोनों प्रोग्राम सेट हो गए। पपीते की खेती की है तो काफ़ी यार मित्र दोस्तों के साथ चैलेंज करके मैंने उसको स्वीकार किया। चैलेंज की स्वीकार करके भगवान की कृपा है कि आज मैं सक्सेस भी हो गया। और उसके बाद में 6000 पौधों के अभी जो प्लांटेशन आप भी देख रहे हैं, प्लांटेशन नए पपीते लगा दिए। अब कुछ सोच रहे हैं और कुछ नयापन करें। और जैसे कोई नयापन ध्यान में आएगा और जैविक उत्पादन होगा तो मैं ज़रूर करूँगा और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने देखा है कि आपके घर पर है लगभग 21 से 25 फुट ऊंचा एक पौधा लगा हुआ है, क्या है और कैसे बीज तैयार है वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए सर जी, वो भी मैं क्या कुछ न कुछ नया करने में मेरा मतलब ध्यान ज़्यादा रहता है नयापन में। सर जी, क्या हुआ कि गायों के लिए छप्पर बना रहे थे तो सरकंडे लेके आए, जिसको अपने राजस्थान की भाषा में कूंचा बोलते। तो सर उसके बीज पूरे घर में हो गए। तो मेरी मिसेज बोली कि इनको बीजों को इकट्ठा करके आप जला दो।
पूरे घर में बीज हो गए, कब ये आपके छप्पर तैयार हो गए। छप्पर पे बनाने में 3 दिन लगे। तो सर जी मैंने बीज इकट्ठा करके एक पत्थर के नीचे रख करके और उसमें पानी डालते गया मैं, जैसे टाइम मिला 5 दिन से 15 दिन से, उसको देखा कि क्या बीज से भी सरकंडा या कूचा तैयार हो सकता है क्या। तो सर जी 2 महीने बाद में उसमें फुटाव एक निकला पेड़। तो मैं सोचता हो सकता है कि या तो नागर मोता हो सकता है या भी सरकंडा या कूचा होगा, जो भी होगा इसको पानी पिलाते। मैंने पानी पिलाया तो सर जी जैसे ही वो 3-4 इंच का हुआ, मेरे को उसके पत्ते से हिसाब से महसूस हो गया कि बीज से हमने ये तैयार कर दिया। अब सर जी 24 महीने का पौधा है और शायद मैं चैलेंज तो नहीं करता, शायद राजस्थान में सबसे बड़ा सरकंडा मेरे घर में होगा जो 24 महीने का पौधा है और 20 फुट और 9 इंच हाइट है उसकी अभी मौजूद है सर। और आगे प्रोग्राम ऐसा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने के लिए 25 फुट का उसकी हाइट करूँगा और उसको बढ़ाते जा रहा हूँ और उसका ध्यान भी दे रहा हूँ और घर में तैयार किया सर जी। क्या नाम है रोज? उसको सिंगराउट गांव में ही है, बस स्टैंड के पास मेरे मकान है। अशोक शर्मा मेरा नाम है, 2 पंचायत समिति से हूँ। घर में सरकंडे का पौधा है जो आपके माध्यम से शायद फोटो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 20 फुट और 9 इंच का भी मौजूद है और 25 फुट हाइट करने का मेरा प्रोग्राम है उसका। तो सर जी मैं अपने आप में कुछ ना कुछ नयापन करने में ध्यान देता हूँ और इस खेती के बाद में आपको हो सकता है 2 या 3 महीने बाद में इनके बच्चों की शादी है, शादी होने के बाद में हम कुछ ना कुछ नयापन जरूर और करेंगे सर। ये है अशोक कुमार शर्मा और उनके मित्र हैं लूनाराम जी। ये तमाम जो आधुनिक तरीके से खेती करते हैं और नवाचार करते हैं, वो तमाम मधुपालन के मधुमक्खी पालन के साथ साथ ये है ऑर्गेनिक तरीके से है, अपने खेत में ही है, गेहूं है, उसके साथ में बागवानी है, पशुपालन है, तमाम आजीविका करते हैं। और इनके माध्यम से लोग हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं और ये बताते हैं उनको कि किस हिसाब से आधुनिक खेती करनी, आधुनिक तरीके से खेती करनी चाहिए और वो भी जैविक। ये राजस्थान सरकार है वो भी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है, जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। उनके लिए इन लोगों का जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय प्रयास है और निश्चित तौर पर है ऐसे किसान सामने आने से है परंपरागत खेती में